हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज की वीडियो में डीएलएड प्रशिक्षुओं को लेकर। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा फॉर्म है वो फिलअप कराया जा रहा है। और ये जो डेट मेंशन किया गया है 7 दिसंबर से लेकर आप 13 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म सिंपली आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा और फिलअप हो जाएगा। और बहुत सारे कॉलेज वाले वसूली कर रहे हैं, जो कि खासकर प्राइवेट वाले ही करते हैं। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। तो बाकी अगर आप यूनिटी के साथ जाएंगे तो ही कुछ होगा। हम बार बार कहते हैं, अकेले अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप सभी नोटिस करके रखिएगा। अब यहाँ जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है, क्योंकि जो डीएलएड की सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है वो दिसंबर लास्ट में कराई जाएगी, है ना। जैसे कि ई पेपर वाले भैया ने आर्टिकल भी पब्लिश करा था और पीएनपी ने ये नोटिस भी जारी करा था, जो कि आप सभी को ग्रुप में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या हो रही है बैक प्रशिक्षुओं को लेकर, कि उनका जो नाम है वो लिस्ट में है ही नहीं और वो अपने कॉलेज से संपर्क कर लिए हैं। अब दिक्कत क्या है, कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी प्रत्यावेदन वाले छात्र हैं उनको एक मौका दे दिया जाए, क्योंकि उनका लगभग 1 से 2 लाख पैसे उसमें फंसे हुए हैं डीएलएड में, और कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो रहा है डिप्लोमा वाला। तो क्या करिए, बीच में कोरोना भी था, तो एक मौका दे दीजिए। जैसे कि आपने पिछले वाले 2017 बैच वालों को मौका दिया था, वैसे ही 19 बैच वालों को भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, ले लीजिए मौका, है ना। और कोर्ट ने ये भी आदेश दे दिया कि 2 मंथ के अंदर इनकी परीक्षाएं कंडक्ट करा दी जाए। अब यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि जो एससीईआरटी नियमावली बनाया है वही कह रहा है कि हम आपको ये परीक्षा नहीं देने देंगे। मतलब एक तरह से आप तानाशाही कह सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है क्या, कि कोर्ट जो आदेश देता है वो सर्वोपरि होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डीएलएड में ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। डीएलएड में पीएनपी और एससीईआरटी जो कहें वही होता है। और जब तक आप एग्जाम ले लीजिए, मतलब कुछ भी एग्जाम हो या फिर आपकी परीक्षा फॉर्म हो, परीक्षा डेट हो, जब तक आप जाएंगे नहीं, अपनी बात नहीं रखेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये नोटिस और बार बार हमने आप सभी को कहा है, पूछ के देखिए डीएलएड 19 बैच वालों से, वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल किए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनका ही बैक लगा है सेकेंड सेमेस्टर में। पहले पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस दो, उसके बाद से कहो डीएलएड में अगर आप पेपर एक पास नहीं कर पाते हैं तो क्या अध्यापक बनेंगे। ये भी तो देखिए कि 7 पेपर 8 पेपर उन्होंने 3 दिन में, अगर आप परीक्षा यहाँ कराते हैं और कोशिश करते हैं कि बैक भी ना लगे और पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। और एक ही मौका मांग रहे हैं, वो भी जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है। फिर भी पीएनपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जाइए फिर से एक बार ये एससीईआरटी से गुहार करिए कि भैया हमें एक मौका दे दीजिए, तब हम आपका नेम लिस्ट जो है आपके कॉलेज भेज देंगे, आपका परीक्षा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, हो जाएगा आगे की प्रक्रिया। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा स्टोरी। अगर आपका डीएलएड में बैक लगता है तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये पूरा टारगेट किया जा रहा है उसी संस्था की तरफ से जो डीएलएड करा रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे डीएलएड की जो सीटें हैं वो भर नहीं रही हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है। इन सब कारणों की वजह से ही हो रहा है। अब मेन बात यह है कि अब हमारी परीक्षा होगी कब। डीएलएड की परीक्षाओं की बात करें, बैक प्रशिक्षुओं की, प्रत्यावेदन वालों की परीक्षा, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ जो नई नोटिस जारी की गई, इसमें तो बस यही कहा गया है कि चतुर्थ सेमेस्टर, ठीक है, और जो भी अवशेष चतुर्थ एंड सेकेंड सेमेस्टर के, यानी कि सेकेंड एंड चतुर्थ सेमेस्टर के जो भी फ्रेश, अगर आपका 1 या फिर 2 बैक लग गया है, उन प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं यहाँ कंडक्ट कराई जाएंगी और उनके परीक्षा फॉर्म यहाँ फिलअप किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अगर एक ही सब्जेक्ट में 3 बैक लग गया है, उनको एक अतिरिक्त मौके के लिए फिर से एक बारी एससीईआरटी पर जाना होगा। इसके लिए एक यूनिटी, देखिए अब परीक्षा देना है तो यूनिटी तो चाहिए ही। यूनिटी के लिए आप वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि जब हम सब मिलके एक यूनिटी तैयार करेंगे, एससीईआरटी पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो दिखाएंगे, उसके बाद से फिर से बिल्कुल चांस मिलेगा आपको। बिल्कुल भी यहाँ डीमोटिवेट नहीं होना है कि चांस नहीं मिलेगा ये वो। जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो फ्रेंड्स आपको चांस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, बस यूनिटी के साथ रहें, ठीक है। और यूनिटी के साथ रहेंगे आप तो
बिल्कुल, आप अपने जो भी आपका आगे का प्रोसेस है, आपकी परीक्षा है, आपका रिज़ल्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं एक रिज़ल्ट की वजह से ही आप कहीं न कहीं रुक रहे हो, आप भर्तियों में शामिल नहीं हो पा रहे हो। तो इसके लिए आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। जो भी प्रत्यावेदन वाले या फिर जो भी डीएलएड में जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है, आप सभी को एक साथ आना होगा। उसके बाद से ही आगे का जो भी इनका रवैया है वो चेंज होगा और आप सभी को मौका दिया जाएगा, ठीक है? तो इस बात को आपको खासकर ख्याल रखना है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि ऐसे ही अगर आप चुपचाप बैठे रहें फ्रेंड्स तो कुछ नहीं होने वाला। आपको आगे आना होगा, ठीक है? और अपनी बात रखनी होगी। फिर से एक बारी एससीईआरटी, पीएनपी अपना प्रत्यावेदन देना होगा। अगर आपको ये सब करना ही नहीं है तो इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। पहले ये कहा गया कि आप कोर्ट जाइए, हम आपको मौका देंगे। कोर्ट गए, पैसा लगाए, जब मौका मिला तो आप ही पीछे हट रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है। और ख़ासकर उन कैंडिडेट के साथ जो भी इतना पैसा लगाकर, इतना मेहनत करके डीएलएड किए हैं और आपने फँसा के रख दिया इनको। यही कहेंगे और क्या कहेंगे, है ना? तो आपको फ्रेंड्स अपनी बात रखनी, अब डरना नहीं है क्योंकि आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, मैच्योरिटी आ गई है अंदर, है ना? बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं और प्रूफ़ भी है। ऐसा भी नहीं है कि प्रूफ़ नहीं है, सब कुछ है। तो अभी जो भी प्रशिक्षु है एक यूनिटी के साथ एक साथ आना होगा, उसके बाद से ही आगे की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी, है ना? हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उसके लिए आप सभी एक साथ आएँ। चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं करना है मत करिए, कम से कम शेयर करिए, ठीक है? शेयर करिए, एक यूनिटी दिखाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु एकजुट हो और आप सभी को एक और मौका मिले, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं, बस एक बार जाएँगे, अपनी बात रखेंगे तो ये भी बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? बाकी फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। और आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो अंतिम सप्ताह में होगी, क्योंकि ई पेपर वाले भैया ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है। अब इसमें सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन हाँ, आपकी परीक्षाएँ इसी मंथ के लास्ट वीक में करा दी जाएंगी, क्योंकि 6 दिन में तो आपकी परीक्षाएं होनी है, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है, आप सभी को भी पता है। बस आप सभी अभी सामने आएँ और जल्द से जल्द आपका भी परीक्षा फॉर्म फिलअप आगे की प्रक्रिया कराई जाए, ताकि आप भी परीक्षा दे सको और शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो आप सभी। बाकी जो भी जिन भी प्रशिक्षुओं का परीक्षा होने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप सभी को बिल्कुल कराए जाएंगे इस चैनल पे। मैथ जो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी डीएलएड बैक प्रशिक्षु मैथ में ही ज़्यादा लगता है, इंग्लिश में लगता है, तो बिल्कुल आप सभी को बहुत ही सिंपल तरीके से मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न सब कुछ कराया जाएगा। बस चैनल के साथ बने रहें। बाकी आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।